जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम अर्जुना करंट अफेयर का जो फोर्थ एडिशन है छत्तीसगढ़ का समसामयिकी विद डिस्कस करेंगे। ये लास्ट चैप्टर रहेगा और लास्ट वीडियो भी है दोस्तों। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अर्जुना करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कल या परसों महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पर भी एक बार रिवाइज करते जाएंगे। चलिए देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा होगा तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2024 में छत्तीसगढ़ की आदिम जनसद, कौन सा आदिम जनसद की झांकी प्रस्तुत किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आयोजन तिथि आपको पता है, आयोजन तिथि दोस्तों 26 जनवरी 2024 को। कहाँ आयोजन स्थल दोस्तों, ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ से शामिल झांकी में इसमें बस्तर की आदिम जनसद को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, जिसे मुरिया दरबार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर जो देश का परेड होता है वहां पर दोस्तों 28 से, ध्यान देंगे 28 में से दोस्तों 26 राज्यों का चयन किया गया था। हमारे 28 राज्यों में से 26 राज्यों का चयन किया गया था इस झांकी के लिए, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शामिल रहा है। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की झांकी का केंद्रीय विषय जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े डोंगर का लिमऊ दरबार, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना है दोस्तों, इसमें यह झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित रहा। किसमें? भारत की, यहाँ पर यह थीम भी याद रखना है, भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित रहा यह थीम, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है किस थीम पर ये आयोजन किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत लोकतंत्र की जननी पर ये क्या किया है, आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे, इस साल दोस्तों 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि दोस्तों यहाँ पर हमारे गणतंत्र दिवस में कौन अभी वर्तमान में आए हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद रखें। यहाँ पर राष्ट्रपति दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर शामिल हुए थे। कहाँ के ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, इसका नाम आपको नोट करना है और याद रखना है। अब दो चीज हमने यहाँ पे देखा, लिमऊ राजा और दोस्तों मुरिया दरबार, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखेंगे मुरिया दरबार बस्तर की आदिम जनसद। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इनकी शुरुआत की बात करते हैं तो 8 मार्च 1876 से ये मुरिया दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों संशोधन करता क्या है, इसमें मैकजार्ज, ये हिस्ट्री में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है। मैकजार्ज दोस्तों सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, कौन? मैकजार्ज, इसी के समय ये शुरू किया गया है। अब याद रखिए, बस्तर में दोस्तों मुरिया दरबार की शुरुआत 8 मार्च 1876 को हुई थी, जिसमें सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैकजार्ज यानी माझी चालाकियों को संबोधित किया था दोस्तों, और साथ ही बस्तर की जनता की सुविधा अनुरूप बाद में इसे बस्तर दशहरा का अभिन्न अंग मान लिया गया। मुरिया दरबार में दोस्तों राजा द्वारा निर्धारित परगना, ये आपको पता होगा, परगना हमने कई बार सुना होगा, परगना यहाँ पे 84 परगना के मांझी दोस्तों उन्हें अपने क्षेत्र में समस्याओं से अवगत कराते थे। साथ ही दोस्तों याद रखें, बस्तर के मुरिया दरबार में अब बस्तर संभाग के निर्वाचित जनप्रतिनिधि का वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते रहते हैं, और साथ ही वे ग्रामीण से आवेदन भी लेते हैं अभी वर्तमान में। याद रखने दोस्तों, वर्ष 2009-10 से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगभग हर मुरिया दरबार में शामिल हो रहे हैं। ये मुरिया दरबार में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस पॉइंट को भी याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 84 परगना के लोग दोस्तों वहां पर अपना आवेदन करते हैं, जितनी भी समस्या है वहां पर सुना जाता है। ठीक, अब इसी तरह लिमऊ राजा दोस्तों मुरिया दरबार दशहरा पर्व की एक प्रमुख परंपरा है। ठीक, कौन सा? लिमऊ राजा, जिसमें एक परंपरा होने के साथ दोस्तों इस परंपरा की शुरुआत कोंडागांव जिले, ध्यान देंगे, इस परंपरा की शुरुआत दोस्तों कोंडागांव जिले के बड़े डोंगरगढ़ के लिमऊ राजा से मिलता है। ठीक, अब ध्यान देंगे दोस्तों, कथा अनुसार आदिम समाज में जब कोई राजा नहीं था, ये कहानी थोड़ा सा याद रखिए, अगर मेंस में आएगा तो आपको लिखना रहेगा। समाज में जब कोई राजा नहीं था तब दोस्तों समाज के लोग एक निमऊ को राजा मानकर आपस में निर्णय कर लिया जाता था। मतलब दोस्तों किसी विवाद में अगर विवाद है और वहां पर राजा नहीं है तो राजा के स्थान पर लिमऊ को काट कर रख दिया जाता था, और दोस्तों वहां पर निर्णय लिया जाता था, जो वहां पे जो जनसंख्या रहते थे उनके हिसाब से वहां पर निर्णय ले लिया जाता था। ठीक, इससे भी आपको याद रखना लिमऊ राजा और बस्तर की आदिम जनसद को। चलिए
ये पॉइंट याद रखें क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किधर चला गया, जहां तक हमने डिस्कस किया किधर गया ये। अब देखिए मानसून सत्र 2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आयोजन तिथि दोस्तों 22 से 26 जुलाई 2024 को किया गया। आयोजन दिवस 5 दिन के लिए आयोजन किया गया। मानसून सत्र से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए याद रखें मानसून सत्र 2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा दोस्तों, इसमें 22 से 26 जुलाई 2024 को ये आयोजन किया गया है, इसलिए याद रखना है। याद रखें छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का तृतीय सत्र मानसून सत्र का आयोजन 22 से 26 जुलाई 2024 को 5 दिनों के लिए आयोजन किया गया है। इसके साथ याद रखें दोस्तों आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए गठित ये कमेटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का नाम भी याद रखें। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश शासन के द्वारा दोस्तों एक कमेटी गठन किया गया है, जिसमें कमेटी में दोस्तों इसमें एसटी साथ ही एससी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण राज्य सरकार को अपना रिपोर्ट देगी। मतलब इस कमेटी द्वारा दोस्तों अपने रिपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें ओबीसी एसटी और साथ ही एससी का इसमें रिपोर्ट रहेगा। अब याद रखें दोस्तों किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, तो याद रखें श्री राम विचार नेताम की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित किया गया है। याद रखें मंत्री आदिम जाति विकास विभाग का ये मंत्री भी है राम विचार नेताम जी, और इसी को दोस्तों इसमें अध्यक्षता बनाया गया है। अब देखिए कुल सदस्य की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 5 सदस्य, जिसमें सदस्यों के नाम याद रखना है। इसमें गोमती साय, गुरु खुशवंत, साथ ही नीलकंठ टेकाम और गजेंद्र यादव, संगीता सिन्हा, इन 5 इसमें सदस्य रहे। 5 मिलाकर ये सदस्य और एक अध्यक्ष करके 6 सदस्य इसमें है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम, ये हमारे मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल में शुरू किया गया जन दर्शन कार्यक्रम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम, अब याद रखें दोस्तों ये कब से शुभारंभ तिथि, तो 27 जून 2024 को, कब 27 जून 2024 को शुरू किया गया है। और दोस्तों याद रखें जन दर्शन दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। और याद रखें प्रति गुरुवार, हर सप्ताह के प्रति गुरुवार को दोस्तों ये मुख्यमंत्री जनधन दिवस के रूप में ये कार्यक्रम किया जाता है। याद रखें दोस्तों जो कार्यक्रम स्थल है कहाँ है, तो याद रखना है मुख्यमंत्री निवास रायपुर में। मुख्यमंत्री का जहाँ निवास होता है वहां पर ये कार्यक्रम हर गुरुवार को लगाए जाते हैं। याद रखना है दोस्तों कार्यक्रम का समय क्या रखा है इसमें, तो देखिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसमें जो वहां पर गए हुए हैं उनका वहां पर समस्या सुना जाता है, और साथ ही उनके निराकरण के लिए भी आदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जन दर्शन कार्यक्रम में दोस्तों प्रदेश की जनता सीधे मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराते हैं, और साथ ही दोस्तों उनके लिए आवेदन भी देते हैं। मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, और साथ ही दोस्तों लोगों की समस्याओं और शिकायतों के हिसाब से उसी समय मुख्यमंत्री के निर्देश पर निराकरण भी किया जाता है। मतलब दोस्तों तुरंत ही इसका इलाज भी मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया जो कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब देखिए इसके बाद जहरीली गैस हादसा, कहाँ, जांजगीर चांपा में। याद रखिए घटना स्थल दोस्तों ये ग्राम कीकिरदा, कहाँ, कीकिरदा बिर्रा थाना जांजगीर चांपा में एक घटना हुआ है। याद रखें दोस्तों चर्चा का कारण क्या है कि कुएं की जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें दोस्तों जांजगीर जिला के ग्राम जो कीकिरदा में एक पुराना कुआं है, जिसमें दोस्तों काफी समय से उपयोग में नहीं रहा। साथ ही दोस्तों इसमें बीते कुछ दिनों में से तेज हवा चलने के कारण कुएं में लकड़ी का एक छप्पर गिरा गया, और जिसे निकालने के प्रयास में एक एक करके दोस्तों इसमें 5 लोग कुएं में जा गए, जिसमें उतरते ही दोस्तों जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनका वहीं पर मृत्यु हो गया, ठीक है। ये कुआं था। कुआं में दोस्तों जब लकड़ी गिरा, लकड़ी को निकालने के लिए एक व्यक्ति अंदर गया, फिर एक व्यक्ति अंदर नहीं है तो उसके बाद फिर एक व्यक्ति गया, फिर वह ऊपर नहीं आया तो फिर एक व्यक्ति अंदर गया। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और 5 व्यक्ति अंदर में कुएं के अंदर समा गया, ठीक है, याद रखें। अब ये घटना कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये घटना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, घटना क्या है कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। जहरीली गैस हादसा जांजगीर चांपा, इसलिए याद रखें, ठीक है। अब देखिए कटघोरा कुआं हादसा, ये भी दोस्तों कोरबा जिले के कटघोरा थाना अंतर्गत दोस्तों ग्राम जुराली में कुएं में गिरे ग्रामीण को बचाने की वहां पर गए। साथ ही दोस्तों इसमें 4 लोग की मृत्यु भी यहाँ पर हो गए। मुख्यमंत्री के द्वारा मृतक के परिवार को दोस्तों 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, ठीक। इसे थोड़ा सा माइंड में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। कलंगा, अब देखिए कलंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ की यह उपभाषा है, क्या है, कलंगा छत्तीसगढ़ की एक उपभाषा है दोस्तों, जिसमें कलंगा छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा एवं उड़ीसा के पश्चिमी प्रदेशों की बोली जाने वाली एक भाषा है। याद रखें ये भाषा भाषिक रूप से दोस्तों उड़ीसा लिपि में लिखी जाती है कलंगा।
अब कलंगा से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक, इस भाषा को बिल्कुल याद रखें क्योंकि भाषा से एक नए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, जिसमें आप दिलाएंगे ना प्री में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें बिल्कुल पूछते हैं लिपि से संबंधित या भाषा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखें। ये उड़ीसा लिपि है दोस्तों और ये कलंगा छत्तीसगढ़ की उपभाषा है, छत्तीसगढ़ी की। याद रखिए व्याकरणिक रूपों के आधार पर दोस्तों सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों कलंगा को छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक, इसके बाद देखिए यूपीएससी में छत्तीसगढ़ की 7 युवाओं का चयन हुआ है। कितने युवाओं का? 7 युवाओं का। अब देखिए इसमें रैंक पिछले एक एग्जाम में आया हुआ था, इस पीएससी का जो टॉपर था उनका नाम पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन बिल्कुल आपसे मिलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 7 युवाओं को सफलता प्राप्त हुए हैं, तो जिसमें अनुष्का पिल्ले 202 रैंक, साथ ही अभिषेक डांगे रायपुर 452 रैंक, साथ ही पूर्वा अग्रवाल रायपुर 100। यहाँ पर याद रखिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीतेश सिंह लोरवी 697 रैंक, रश्मि पैकरा जसपुर 881 रैंक, जिज्ञासा सहारे 681 रैंक और साथ ही नेहा 569 रैंक के प्राप्त किए हैं। इस व्यक्ति का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गौवंश अभ्यारण्य। अब ये गौवंश अभ्यारण्य भी चर्चा में रहा क्योंकि गौठान बंद होने के साथ ही दोस्तों अब ये गौवंश अभ्यारण्य हमारे प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दोस्तों राज्यों में खुले में घूमने वाले जो स्वामीहीन गौवंश की सुरक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गौवंश की सुरक्षा, चिकित्सीय सुविधा, साथ ही नियमित आहार एवं सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, याद रखिए जिसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा गौवंश अभ्यारण्य। ये चर्चा में रहा है कि हर विकास खंड में एक गौवंश अभ्यारण्य खोला जाएगा, ये सरकार का कहना था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। अब इसके बाद देखिए संचार सारथी पोर्टल, चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इसलिए याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए उद्देश्य साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकना इनका प्रमुख उद्देश्य है। संचालन दोस्तों दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा दोस्तों संचार साथी पोर्टल पर 0.2 प्लेटफॉर्म जिसे दोस्तों चक्षु और DRP लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इसमें दोस्तों जिसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड और अपराध को रोकना इनका उद्देश्य है। याद रखें डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जिसमें दोस्तों अगर कोई साइबर अपराध हो गया हो तो दोस्तों उसे DIP पर रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों चक्षु जिसमें अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है जिसमें साइबर फ्रॉड या अपराध, ध्यान देंगे साइबर फ्रॉड या अपराध दोस्तों होने की आशंका हो तो चक्षु पर रिपोर्ट कर सकते हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सोना मणि साड़ी, कौन सा? सोना मणि साड़ी। ठीक, ये भी चर्चा में रहा है। बस्तर की परंपरागत दोस्तों सोना मणि साड़ी दोस्तों जिसे पनका साड़ी को विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, ठीक, इसे याद रखें, जिसमें दोस्तों की ओर से टैग प्राप्त करने के लिए चेन्नई स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। मतलब दोस्तों सोना मणि साड़ी को इसे GI टैग देने के लिए क्या कराया गया है? इसे दोस्तों क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराया गया है। क्या कराया गया है? रजिस्ट्रेशन। इसलिए याद रखें सोना मणि साड़ी या पनका साड़ी ये इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ का है? बस्तर का। इसलिए याद रखें सोना मणि साड़ी कहाँ प्रचलित है हमारे प्रदेश में? तो बस्तर जिला में है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए हापाटोला जंगल नक्सली एनकाउंटर, ठीक, याद रखें दोस्तों बस्तर अंतर्गत अबुझ मार्ग के हापाटोला, इस जंगल का नाम याद रखिए। ये हापाटोला जंगल कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ है? यहाँ पर याद रखें बस्तर जिला में, जो बस्तर जिला के अंतर्गत दोस्तों अबुझ मार्ग में है हापाटोला जंगल में। अप्रैल 2024 में दोस्तों एक मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल और साथ ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने दोस्तों 29 नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया है। ठीक, इसलिए इस जंगल का नाम याद रखें हापाटोला जंगल नक्सली एनकाउंटर के कारण चर्चा में रहा है और ये कहाँ है? बस्तर में अबुझ मार्ग के पास में। ठीक, आगे देखिए इसके बाद चंदा मेटा मतदान केंद्र दोस्तों बस्तर में है। याद रखें बस्तर क्षेत्र के चांदामेटा निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों लोकसभा निर्वाचन 2024 में पहली बार वोट पड़े हैं। ठीक,
पहली बार यहाँ पर वोटिंग हुआ है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, चंदा मेटा मतदान केंद्र कहाँ है? बस्तर। ठीक है। इसके बाद देखिए, जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर पुरस्कार की घोषणा किया गया है। अब देखिए ये कौन है? छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दोस्तों जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सफलता पूर्वक समता पूर्वक है ना समाधि पर उनके नाम पर पुरस्कार देने की हमारी सरकार ने घोषणा किया है। याद रखना है दोस्तों, इस आचार्य श्री के नाम पर विद्यापीठ की स्थापना और राजधानी में गौशाला संचालन करने की भी यहाँ पर घोषणा किया है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, इसलिए इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2024, याद रखें दोस्तों, आगामी नवंबर-दिसंबर 2024 में प्रदेश के नगरीय निकाय में निर्वाचन प्रस्तावित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। आपको पता है कि दोस्तों अभी आचार संहिता टल गया है, चुनाव टल गया है, हो सके तो 15 जनवरी के बाद इसमें पता चलेगा कि चुनाव होगा कि नहीं। अभी बहुत सारे इसमें उलटफेर हो रहे हैं ना, तो याद रखना है। नगर पालिका निगम 14 है हमारे प्रदेश में, और साथ ही नगर पालिका परिषद कितना है? 44 है, और नगर पंचायत कितना हमारे प्रदेश में? 122। ये ऑफिशियल डाटा है, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगर सही जोड़ी मिलाई करके आपसे एग्जाम में पूछ दिया रहेगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। राज्य शासन द्वारा दोस्तों नाम परिवर्तन, अब हमारे राज्य सरकार द्वारा क्या क्या नाम परिवर्तित किए गए, किसका किसका, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में दोस्तों प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तित कर दोस्तों इसमें राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ किया गया है। ठीक, इस नाम को भूल जाइएगा, राज्य योजना आयोग के नाम पर दोस्तों यहाँ पर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ किया गया है। इसी तरह राज्य परिवर्तित राजीव नगर आवास योजना का नाम परिवर्तित कर दोस्तों इसमें अटल विहार योजना किया गया है। और साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया है। किसके नाम पर? शहीद वीर नारायण के नाम पर इसे किया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए ऑपरेशन मुस्कान, छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की तलाश के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 1 जनवरी 2024 से दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी 2024 तक ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। ठीक, इस मुस्कान को याद रखना है, जिसमें इसमें मेन पॉइंट क्या है, इस ऑपरेशन का किस लिए चलाया गया ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की तलाश के लिए, किसके लिए है ना, ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की तलाश के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा ये चलाया गया प्रमुख अभियान है। जिसे 1 जनवरी 2024 से दोस्तों इसे 31 जनवरी 2024 तक ये चलाया गया है। आगे बढ़े, संजीवनी। अब संजीवनी के बारे में डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चावल है। क्या है? जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों एक विकसित ये चावल है संजीवनी, जिसमें यह चावल कैंसर मरीजों के लिए दोस्तों लाभकारी हो सकता है। इस चावल को लेकर ट्रायल किया जा रहा है। ठीक, इसे याद रखना है, इसे ट्रायल किया जा रहा है अभी कहाँ? मुंबई पर। अब इसके बाद देखिए सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन हमारे राज्य शासन द्वारा दोस्तों राज्य शासन की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन में दोस्तों प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग एवं जन समस्याओं का त्वरित निदान के लिए दोस्तों त्वरित निदान के लिए हमारे प्रदेश में एक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का नाम याद रखें दोस्तों, सुशासन एवं अभिकरण विभाग का गठन किया गया। अब प्रदेश में यह 58 नंबर का ये विभाग है, मतलब हमारे प्रदेश में 58 विभाग चलते हैं, इसलिए याद रखना है ये 58वां विभाग होगा हमारे प्रदेश का, मतलब हमारे प्रदेश में 58 विभाग अभी मौजूदा कार्य कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद छत्तीसगढ़ के 5 शासकीय विश्वविद्यालय डिफॉल्ट घोषित किए गए हैं। अभी ये कौन कौन सा डिफॉल्ट घोषित हो गया हमारे प्रदेश का जो विद्यालय है जहां पर हम लोग पढ़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों यूजीसी के द्वारा जून 2024 में, ध्यान दें कि जून 2024 में लोकपाल नियुक्त नहीं किए जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर 5 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये कौन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को घोषित किया है, देखिए इतना बड़ा विद्यालय है। इसके बाद देखिए शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को भी डिफॉल्ट घोषित किया है। इसके बाद आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय रायपुर को भी यहाँ पर घोषित किया है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग को भी, और याद रखें दोस्तों महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग को भी यहाँ पर क्या किया? डिफॉल्ट घोषित किया गया है। अब चर्चित मोबाइल ऐप से याद रखें, देखिए चर्चित मोबाइल ऐप दोस्तों इसमें मेघदूत, कौन सा? मेघदूत। अब मेघदूत याद रखें दोस्तों, ये मेघदूत किस लिए बनाया गया है? तो मौसम
पूर्वानुमान की जानकारी से संबंधित दोस्तों ये प्रमुख मोबाइल ऐप्स है दोस्तों। कौन सा? मेघदूत मौसम पूर्वानुमान के लिए इसे बनाया गया है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट क्या है? डामनी। डामनी दोस्तों आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए डामनी ऐप से लॉन्च किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की चर्चित रिसोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की चर्चित रिसोर्ट देखिए, सैला टूरिज्म रिसोर्ट, ये कहाँ है दोस्तों? मैनपाट सरगुजा में है। इसी तरह दोस्तों कर्मा एथलेटिक्स कहाँ है? मैनपाट सरगुजा में। हरेली इको रिसोर्ट दोस्तों ये कहाँ है? बारनवापारा बड़ौदा बाजार में है। इसी तरह दोस्तों वेनशॉन्ग रिसोर्ट रसेपुर महासमुंद में है। और डडामी लग्जरी रिसोर्ट दोस्तों चित्रकूट बस्तर में। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसोर्ट से संबंधित, इसलिए याद रखें ये कहाँ करके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए धनपुर एथलेटिक रिसोर्ट दोस्तों कोंडागांव में है। बैगा एथलेटिक रिसोर्ट दोस्तों सरोजा दादर में कबीरधाम में। और साथ ही सोनभद्र टूरिज्म रिसोर्ट दोस्तों गोरेला पेंडा मरवाही में है। कुदर हिल दोस्तों ये कहाँ है? तो बिलासपुर में है। और सरना एथलेटिक्स कहाँ है दोस्तों? छापा छार, ये यहाँ पे बालाछार है ना, माफ करना, बालाछार जयपुर में है। सरना एथलेटिक रिसोर्ट है ना, इसे याद रखिए रिसोर्ट को। सरना एथलेटिक रिसोर्ट कहाँ है? बालाछापर में। और ये कहाँ है? जयपुर में। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, थोड़ा सा याद रखिए रिसोर्ट से संबंधित। अब चलिए आगे बढ़ते इसमें एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। महतारी सदन, ठीक याद रखना, महतारी सदन। अब देखिए दोस्तों विष्णु के सुशासन की कड़ी में दोस्तों ये राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से महतारी वंदन के बाद दोस्तों अब महतारी सदन योजना प्रारंभ करने जा रही है। अब देखिए इस योजना में क्या खासियत है और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यह महिलाओं को गांव में ही रोजगार दिलाने की योजना है, जिसमें दोस्तों इसके लिए छत्तीसगढ़ के हर गांव में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। और याद रखें महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के एकत्र होने का एक स्थान होगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर वे पारंपरिक रूप से पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी कर सकते हैं। इसमें प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पर रोजगार दिलाना है महिलाओं को। ये उनके स्थान पर, उनके जो रहने के स्थान है वहीं पर इसे स्वरोजगार से जोड़ना भी इसमें रखा गया है। और साथ ही दोस्तों पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक गतिविधियों का भी यहाँ पर समन्वय रखा जाएगा। अब देखिए प्रथम चरण की कार्य योजना दोस्तों इसमें बजट में स्वीकृत किया गया है 50 करोड़ रुपए, जिसमें सदन की स्थापना दोस्तों प्रथम चरण में सभी 146 विकास खंडों में 10-10 महतारी सदन की निर्माण होगा, जिसमें दोस्तों इस तरह प्रथम चरण में 1460, ध्यान देंगे यहाँ पे 1460 महतारी सदन अस्तित्व में आएंगे। ठीक, ये बजट कितने रखा ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ खोला जाएगा? प्रथम चरण में, कुछ सभी विकास खंड में है। अब इसके बाद याद रखिए इस तरह दोस्तों प्रथम चरण में हमारे प्रदेश में कितना हो जाएगा? 1460 महतारी सदन की स्थापना किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अब देखिए महतारी सदन की सदस्यता बनने की तो जो पात्रता क्या है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होना इसमें प्रमुख रखा गया है। आयु दोस्तों 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगी। मतलब दोस्तों राज्य में जो ग्रामीण महिला है ना वही इसमें आवेदन कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं रखा गया, मतलब इसमें 5वीं पास या 8वीं पास ऐसे कुछ भी इसमें नहीं रखा गया। केवल इसमें क्या है कि वह होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 18 साल प्लस होना चाहिए और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का महिला होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए मिशन अव्वल। मिशन अव्वल दोस्तों छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के सभी छात्रों के विकास के लिए दोस्तों शुरू किया गया महत्वपूर्ण मिशन है मिशन अव्वल। याद रखें इस मिशन के तहत दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट लाने वाले बच्चों को सम्मान दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों विगत दिनों में धमतरी जिले में प्रशासन द्वारा मिशन अव्वल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने दोस्तों बच्चों का उत्साहवर्धन भी इसमें किया गया है। इस पॉइंट को याद रखें। मिशन अव्वल किस लिए है? तो बच्चों को सम्मान दिलाने के लिए, जो बेहतर ही प्रदर्शन करेंगे उसमें इसमें सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नवीनतम कौन क्या, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आज का क्लास खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमारे विधायिका प्रमुख कौन कौन है दोस्तों इसमें? तो देखिए राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दोस्तों श्री रामेन टेका, ये पूर्व श्री विष्णुदेव साय जो माफ करना श्री विश्वभूषण हरिचंद्र के स्थान लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के कौन है? ये पता है आपको, श्री विष्णुदेव साय जी। उप मुख्यमंत्री हमारे जो दोस्तों अरुण शाह और साथ ही कौन है? विजय शर्मा जी। इसका विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी है। इसके बाद देखिए न्यायिका एवं प्रशासनिक प्रमुख कौन कौन है दोस्तों यहाँ पे? देखिए मुख्य
न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च शासन के दोस्तों उच्च न्यायालय के यहाँ पर न्यायाधिपति दोस्तों कौन है अभी, तो रमेश सिन्हा जी, याद रखिए श्री रमेश सिन्हा जी। इसके बाद महाधिवक्ता कौन है हमारे, तो यहाँ पर प्रफुल्ल एन भारत। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के महेंद्र छाबड़ा जी। इसी तरह छत्तीसगढ़ अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इंद्रिश गांधी। इसी तरह लोक सेवा आयोग के श्री प्रवीण वर्मा, राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार शुक्ल एवं आलोक चंद्रवंशी, दोनों इसमें याद रखिए। जनसंपर्क विभाग के कौन है, तो श्री मयंक श्रीवास्तव। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के GS बाबरा। और यहाँ पर खुफिया इंटेलिजेंस चीफ दोस्तों कौन है हमारे छत्तीसगढ़ का, अमित कुमार जी। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो सर GS मिजी, यहाँ पे याद रखना है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है, तो जुबी शाह जी। ठीक, इस सभी नाम को आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन है योजना आयोग के, तो अमिताभ जैन, जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनके अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर टंकराम वोरामल जी हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रमुख नाम दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसमें याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों मंत्रिमंडल में किसे क्या क्या विभाग मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार पोस्ट कर लेंगे और सभी को देख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर आप बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका PDF हम वहां पर सेंड कर देंगे, आप वहां पर बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। याद रखें दोस्तों हमारा MCQ आने वाला है कल या परसों, बिल्कुल हम आपसे मिलेंगे MCQ के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।